मौकापरस्त चमगादड़। एक समय की बात है, दो चिड़िया के बच्चे आपस में लड़ रहे थे। राजू, अरे नहीं नहीं, वह पक्षी है। लालू, अरे नहीं, मैं बता रहा हूं ना तुम्हें कि वह पशु है, वह बस उड़ सकते हैं। राजू, नहीं नहीं भैया, आप मेरी बात समझो, वह पक्षी है, वह उड़ते हैं। तभी वह सो रहे उल्लू दादू की आंख खुल गई। दादू, अरे बच्चों, तुम किस बात पर लड़ रहे हो, जरा मुझे भी तो बताओ। राजू, दादू ये देखो भैया को, ये कह रहे हैं कि चमगादड़ एक पशु है जो उड़ सकता है। अब भला बताओ, एक पशु उड़ कैसे सकता है? मैं इन्हें यही बता रहा हूं, अब आप ही समझाओ इन्हें। दादू, बहुत पुरानी बात है। एक बार राजा के चुनाव को लेकर पशुओं और पक्षियों में युद्ध हो गया। इसमें चमगादड़ों ने बड़ी स्वार्थपूर्ण भूमिका निभाई। पशुओं की बैठक। हाथी भाइयों, हम आपने राजा के चुनाव के लिए उन बदमाश पक्षियों का मुकाबला करना होगा। सोचो, वो दुष्ट पक्षी जो खुद दाना खाते हैं, वह हमारे राजा बनकर हम पर राज करना चाहते हैं। पक्षियों की बैठक। भाइयों सोचो, वो दुष्ट पशु जो हमें नीचा दिखाते हैं, अगर वो हमारे राजा बन गए तो हमें कितनी कठिनाई होगी। चमगादड़ छुप के सब सुनते हुए। शाम को, चमगादड़, भाइयों मेरी बात सुनो, ये पशु पक्षी बहुत मूर्ख है, तो क्यों ना इनकी मूर्खता का लाभ उठाया जाए। सही कहा तुमने मित्र, क्योंकि हम पक्षियों की तरह उड़ सकते और पशुओं तरह अंडे नहीं देते, इसी कारण हम दोनों दलों की ओर से लाभ उठा सकते हैं। युद्ध के समय जब पक्षियों का दल जीत रहा था, तब चमगादड़, चमगादड़ भाइयों, हम तो पक्षी है, मारो इन पशुओं को, हम तुम्हारे साथ है। सभी चमगादड़ एक साथ, हा हा, मारो इन्हें, मारो। और जब पशुओं के दल जीतता था, चमगादड़ भाइयों, हम तो पशु है, हम इन पक्षियों की तरह अंडे थोड़ी ही देते हैं, मारो इन्हें। अंत में युद्ध खत्म हुआ और पशुओं और पक्षियों ने आपस में संधि की। बंदर मित्रों, हमें तुम्हारे खिलाफ उन दुष्ट चमगादड़ ने भड़काया था। तोता, हाँ हाँ भाइयों, हमें भी उन्होंने ही भड़काया था। शेर, इसका मतलब तो ये हुआ कि वह दुष्ट जीव इस युद्ध से अपना लाभ उठाना चाहते थे। कुछ दिनों बाद, चमगादड़ और भाई तोते, कैसे हो तुम? तोता, भागो यहाँ से। तुम तो पशु हो, हमारी तरह अंडे नहीं देते। तुमने हमें बहुत मारा था, चले जाओ यहाँ से। चमगादड़ की सभा में, चमगादड़ भाइयों, ये पक्षियों ने तो हमारी चालाकी को समझ लिया है। अब हम पशुओं का सहारा लेकर इन दुष्टों से बदला लेते हैं। कुछ समय बाद, चमगादड़ और भाई बंदर, कैसे हो तुम? तुम्हें पता है वो दुष्ट पक्षी तुम्हारे बारे में कितना बुरा बोल रहे थे? बंदर, भाग दुष्ट मौकापरस्त पक्षी, तुम तो पक्षियों की तरफ से हमें मार रहे थे, ना जाओ यहाँ से। लालू, फिर क्या हुआ दादू? दादू, फिर सभी पशु पक्षियों ने मिलकर चमगादड़ों को भगा दिया। और स्वार्थी चमगादड़ अकेले पड़ गए और बहुत दूर चले गए और शर्म के मारे अंधेरे कोनों में छुप के रहने लगे। अब वह बस शाम के अंधेरे में ही बाहर निकलते हैं। दादू, तो बताओ तुम्हें इससे क्या शिक्षा मिली? राजू, पहली शिक्षा ये थी कि स्वार्थ और मौकापरस्ती हमें अकेला कर सकती है। लालू, और ईमानदारी व सच्चाई ही हमारे सम्मान का कारण बनती है।